Hello, good morning everyone. Today we shall start question F. Answer each question in 4-5 lines each. आज अपन एक F क्वेश्चन शुरू करेंगे जिनका आंसर आपको 4 या 5 लाइन्स में लिखना है. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन. डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेक्युलर एंड नॉन सेक्युलर सोसाइटीज़. सेक्युलर और नॉन सेक्युलर सोसाइटी में क्या डिफरेंस है वो आप लोगों को बताना है. उनका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेक्युलर सोसाइटी. It means a society whose government is separate from a religious organization. सेक्युलर सोसाइटी कौन सी होती है? जिसका धर्म से जो सोसाइटी या जो राज्य या जहाँ की सरकार धर्म से अलग होगी वो सेक्युलर सोसाइटी होगी. नॉन सेक्युलर सोसाइटी, इन दिस सोसाइटी द लॉज फेवर द रिलीजियस मेजोरिटी एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द माइनॉरिटीज़. जो नॉन सेक्युलर सोसाइटी होगी वहाँ पे जो मेजोरिटी में जो रिलीजन होगा, धर्म होगा, उसकी गवर्नमेंट बनेगी और उसी के फेवर में कानून बनेंगे. डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ में होंगे उनके साथ भेदभाव किया जाएगा. दिस वाज द फर्स्ट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन. डिस्क्राइब इन ब्रीफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ मॉडर्न सेक्युलरिज्म. आधुनिक सेक्युलरिज्म या आधुनिक धर्मनिरपेक्षता के फीचर्स, जरूरी विशेषताएं कौन कौन सी है. एसेंशियल फीचर्स में जरूरी विशेषताएं कौन कौन सी है. द एसेंशियल फीचर्स ऑफ मॉडर्न सेक्युलरिज्म. मॉडर्न सेक्युलरिज्म की एसेंशियल फीचर्स है द स्टेट एंड द रिलीजन शुड बी सेपरेट. जो राज्य होगा वो धर्म से अलग होगा. मीन्स राज्य धर्म में इंटरफियर नहीं कर सकता है. राज्य का कोई नेशनल या स्टेट रिलीजन नहीं होगा. सेकेंड, ऑल इंडिविजुअल्स हैव द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स. प्रत्येक नागरिक को ये फ्रीडम होगी कि वो अपनी इच्छा अनुसार धर्म को अपनाए या अपनी इच्छा अनुसार अपने चॉइस से किसी भी धर्म के विश्वासों को अपनाए. इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल, सभी लोग समान होंगे चाहे वो किसी भी धर्म का हो. रिमूवल ऑफ क्लास एंड कास्ट बैरियर्स. मीन्स इसमें जो कास्ट या क्लास के बेस पे, धर्म के बेस पे जो डिफरेंस होता है ये उसको हटाता है. कौन? सेक्युलरिज्म. क्वेश्चन नंबर थर्ड. वाई इज सेक्युलरिज्म ऑल द मोर इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी? एक्सप्लेन. जो सेक्युलरिज्म है वो डेमोक्रेसी में क्यों जरूरी है इसको एक्सप्लेन करना है. जो डेमोक्रेसी होती है उसमें प्रजा का शासन होता है, जनता का शासन होता है. अगर जनता के बीच इक्वलिटी रखनी चाहिए तो सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट करना जरूरी होता है. सेक्युलरिज्म के तहत ही सभी लोग आपस में हार्मोनियस वे में रह सकते हैं. आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज पेज नंबर 244. पेज नंबर 244. ये रहा बेटा. थिंग्स टू रिमेंबर. इसमें बेटा फिफ्थ पॉइंट, सेक्युलरिज्म इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी एज इट प्रिवेंट्स द मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप्स फ्रॉम डोमिनेटिंग द माइनॉरिटीज. ये बेटा आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन. किसका है? थर्ड क्वेश्चन का आंसर. जो सेक्युलरिज्म है बेटा वो मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप को माइनॉरिटी ग्रुप के साथ भेदभाव करने से रोकता है या अपनी मनमानी करने से रोकता है. तो इसलिए जो सेक्युलरिज्म है वो डेमोक्रेसी में बहुत ही जरूरी है. अगर सेक्युलरिज्म नहीं होगा तो जो मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप है वो माइनॉरिटी ग्रुप के साथ भेदभाव करेंगे. इसी को रोकने के लिए सेक्युलरिज्म होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. How can secularism be interpreted in Indian context? Describe. भारत में सेक्युलरिज्म को कैसे अपनाया गया है या कैसे इंटरप्रेटेड किया गया है उसको डिस्क्राइब करना है. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पेज नंबर 244. पेज नंबर 244. लास्ट पॉइंट बेटा 8 point. Indian secularism aims to facilitate the citizens to continue the practice of their faith and at the same time it strives to eliminate the harmful practices in religions. This is the answer of fourth question. जो भारत में है बेटा सेक्युलरिज्म को अपनाया गया है. सेक्युलरिज्म में भारत में प्रत्येक सिटीजन को, प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, अपने धार्मिक विश्वासों को मानने की स्वतंत्रता है. बट अगर ऐसे कस्टम्स, ऐसे रिवाजों को सरकार इलीगल बना सकती है जिससे किसी को नुकसान पहुंचे या जो
किसी भी समाज के लिए हानिकारक हो या किसी भी समाज के विकास को रोकता है, ऐसे कस्टम्स को भारत में गवर्नमेंट प्रिवेंट कर सकती है, रोक सकती है। जैसे कि हमने कल चैप्टर में पढ़ा था, भारतीय सरकार ने जैसे डाउरी सिस्टम है, चाइल्ड मैरिज है, सती प्रथा है, इन सबको इलीगल बना दिया क्योंकि इससे समाज का विकास इफेक्ट हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द यूएसए? एलुसिडेट गिविंग एग्जाम्पल्स। इंडियन और यूएसए दोनों कंट्रीज के सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है, इसको एग्जाम्पल के बताना है। जैसे यूएसए में जो सरकार है वो धर्म से संबंधित कानून नहीं बना सकती या धर्म में इंटरफियर नहीं कर सकती, चाहे वो कैसा भी हो। बट भारत में जो सेक्युलरिज्म है उसके अंतर्गत सभी धर्मों को अपनाने की स्वतंत्रता दी जाती है, बट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो ऐसे कस्टम्स को इलीगल बता सकती है जिससे समाज का विकास इफेक्टेड हो। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेक्युलरिज्म इन इंडिया, सेक्युलरिज्म इन यूएसए। ऐसे इंडेक्स बना के करना। फर्स्ट, सेक्युलरिज्म इन इंडिया। इन इंडिया सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट इज न्यूट्रल टू ऑल रिलीजियस ग्रुप्स बट नॉट नेसेसरी सेपरेट। भारत में जो सेक्युलरिज्म है उसमें जो स्टेट होता है उसका रोल न्यूट्रल होता है, मीन्स वो सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार कर सकता है बट नॉट नेसेसरी सेपरेट, बट उसमें इंटरफेयर भी कर सकता है। इंटरफेयर करके ऐसे कस्टम्स को इलीगल बना सकता है जो किसी भी समाज के विकास के लिए हानिकारक हो। सेक्युलरिज्म इन यूएसए द स्टेट इज सेपरेट फ्रॉम द फंक्शनिंग ऑफ ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुप्स। यूएसए में जो सेक्युलरिज्म है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस ग्रुप से बिल्कुल सेपरेट रखा गया है, वो बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं कर सकता। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ रिलीजियस ग्रुप्स आर टू बी ट्रीटेड। भारत में द कॉन्सेप्ट इज, भारत में सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट को अपनाया गया, नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ रिलीजियस ग्रुप्स आर टू बी ट्रीटेड। मीन्स भारतीय सेक्युलरिज्म में ये नहीं बताया गया है कि कैसे किसी भी धर्म ग्रुप के साथ या रिलीजियस ग्रुप के साथ ट्रीट किया जाता है। द स्टेट बिलीव्स इन टोटल नॉन इंटरफियरेंस ऑफ रिलीजन। और यूएसए में जो स्टेट होता है, जो गवर्नमेंट होती है, वो रिलीजन्स में कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। टोटल नॉन इंटरफियरेंस मीन्स स्टेट का कोई भी इंटरफियर नहीं होता रिलीजियस मैटर में। बट इंडिया में इंटरफियरेंस कर सकती है, जैसे किसी भी सोसाइटी को अगर किसी कस्टम से हानि हो या कोई लॉस हो तो उसको इलीगल कर सकती है। एग्जाम्पल, द इंडियन गवर्नमेंट हैड टू ब्रिंग इन लॉज टू प्रोहिबिट सच कस्टम्स। भारतीय गवर्नमेंट के पास ये अधिकार होता है बेटा कि वो किसी भी कस्टम को इलीगल बता सकती है। प्रोहिबिट मीन्स मना कर सकती है, रोक सकती है, प्रिवेंट कर सकती है। जैसे डाउरी सिस्टम, सती प्रथा एक्सेट्रा, इसको भारतीय सरकार ने इलीगल बनाया, विच हैड टर्न इनटू अ सोशल मीन्स एक सामाजिक बुराई। एक ऐसे कस्टम को भारतीय सरकार प्रिवेंट कर सकती है जो एक सामाजिक बुराई के रूप में उभर रहा हो या जो एक सामाजिक बुराई के रूप में नजर आता है। सो दिस वॉज द क्वेश्चन F, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. You have to do your work in your notebook. First you will write the question, after that you will write the answers. Don't write directly answers. Thank you. Have a nice day.